तो एक बार फिर आप लोगों का आपके ही अपने चैनल लर्न विद निहाल पर स्वागत है। आज हम एक स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं जिसके माध्यम से हम इंग्लिश से हिंदी करना सीखेंगे और बहुत ही लेसनफुल मीनिंगफुल स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं। अशोका वॉज एट फर्स्ट disposed to follow the example of his father and grandfather and complete the conquest of the Indian peninsula। देखिए, अशोका एक नाउन है, एक राजा थे, एक सम्राट थे, उनका नाम है अशोका। वाज माने थे, एट फर्स्ट मतलब शुरुआत में, डिस्पोज मतलब कुछ भी करने को तैयार, कुछ भी करने को तैयार मतलब उनकी एक प्रवृत्ति थी। डिस्पोज्ड टू फॉलो मतलब अनुकरण करना, अनुकरण करना एक तरह से मतलब किसी ने, जैसे कि हम भगवान श्री राम को फॉलो करते हैं, मतलब उनके आदर्शों को फॉलो करना। फॉलो द एग्जाम्पल उदाहरण, ऑफ माने का, हिज माने अपने, फादर मतलब पिताजी के, एंड ग्रैंडफादर और अपने दादाजी के। तो अशोक इस शुरुआत में अपने दादा और जो है पिताजी के जो एग्जाम्पल थे उनको फॉलो करने के लिए तैयार थे। एंड और कंप्लीट पूर्ण रूप से, द कंक्वेस्ट जीतना, कंक्वेस्ट मतलब विजय होना। अब देखो, कंक्वेस्ट यहां पर हम एक सिनोनिम होता है, एक वर्ड होता है विक्ट्री। तो विक्ट्री, विन, WIN या कंक्वेस्ट, ये तीनों जीत के लिए होते हैं दोस्तों। मतलब यहां पर ये विक्ट्री का सिनोनिम क्या काम करेगा? कंक्वेस्ट। ऑफ माने को, द इंडियन पेनिशुला, पेनिशुला मतलब एक होता है प्रायद्वीप, यानी कि लैंड मास, यानी कि एक जमीन का टुकड़ा, उसको हम बोलते हैं लैंड मास। तो प्रायद्वीप को, भारतीय प्रायद्वीप को पूर्ण रूप से जीतने का जो उनके दादा ने और उनके पिताजी ने जो एग्जाम्पल सेट किया, उसको पूरा करने की उनकी एक प्रवृत्ति थी। वो यही सोचते थे कि जैसे मेरे दादा ने और मेरे पिताजी ने जिस तरह से मतलब लड़ाई की, युद्ध किया, उसी को फॉलो करना। ही माने उन्होंने, इन्वेड, इन्वेड का मतलब होता है दोस्तों आक्रमण करना। इन्वेड का मतलब आक्रमण करना। कलिंग, उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया 255 यानी 225वीं ईस्वी में, ईसा पूर्व। अब यहां पर इन्वेड का मतलब जो है, इन्वेड का सिनोनिम क्या होगा? अटैक। इन्वेड का सिनोनिम क्या होगा? अटैक, आक्रमण करना। ऑन माने पर, द कोस्ट ऑफ मद्रास। जो कोस्ट बोलते हैं दोस्तों, कोस्ट का मतलब होता है समुद्र तट, समुद्र तट। कोस्ट का मतलब समुद्र तट कहें या एकदम इसके एक मीनिंग होती है फिसलना भी होता है। और कोस्ट एक वर्ड होता है हमारा जो है कॉमर्स में व्यापार वगैरह करने का भी होता है। लेकिन उन्होंने मद्रास के समुद्र तट पर क्या किया? आक्रमण किया। ही माने वह, वाज माने हुए, सक्सेसफुल इन हिज मिलिट्री ऑपरेशन। तो उनकी जो सैन्य जो ऑपरेशंस थे, सैन्य जो गतिविधियां थी, उनमें वो सफल भी हुए। एंड अलोन, और अलोन मतलब अकेले, अमंग कनक्वर्स, सभी जो है जीतने वालों के बीच में। कनक्वर्स मतलब एक तरह से विजेता, जीतना, कनक्वर्स। ही वॉज सो डिस्गस्ट, वह बहुत ही मतलब नाराज थे, इतने नाराज थे, बाय द क्रुएल्टी, किससे? क्रुएल्टी, निर्दयता से, एंड हॉरर, दहशत, हॉरर मतलब दहशत, ऑफ वार, किसकी दहशत? युद्ध की। दैट, जो कि ही रिनाउंस्ड इट, ही रिनाउंस्ड इट मतलब उन्होंने, रिनाउंस मतलब त्याग दिया, इट माने किसको? इस युद्ध को, इस दहशत को, इस क्रुएल्टी को उन्होंने त्याग दिया, रिनाउंस्ड। तो देखिए दोस्तों, गिव अप, गिव अप माने भी त्यागना होता है और रिनाउंस्ड माने भी त्यागना होता है। या लीव, यानी कि लीव माने भी छोड़ना। तो यहां पर लीव का सिनोनिम रिनाउंस्ड हम कर सकते हैं त्यागने के अर्थ में। तो रिनाउंस्ड, उन्होंने त्याग दिया। ही वुड
हैव नो मोर ऑफ इट। ही माने उन्होंने, वुड हैव वो इसमें नहीं रहे और अधिक समय तक। ही एडॉप्ट उन्होंने एडॉप्ट किया, एडॉप्ट करना मतलब उसका पालन करना, अनुकरण करना, लेना। द पीसफुल डॉक्ट्राइन, पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण, डॉक्ट्राइन सिद्धांत ऑफ द बुद्धिज्म, किसका? बुद्धिज्म का। यानी कि हम देखते हैं ना भगवान बुद्ध, तो जो बुद्ध थे उन्होंने शांति का मार्ग बताया था सबको, तो उन्होंने पीसफुल डॉक्ट्राइन, या डॉक्ट्राइन्स का मतलब है सिद्धांत ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के सिद्धांतों का उन्होंने अडॉप्ट किया, मतलब पालन किया, उन्होंने धारण किया। एंड और डिक्लेयर्ड, उन्होंने ये एक तरह से डिक्लेयर कर दिया, बता दिया, घोषणा कर दी, दैट हैंस फोर्थ का मतलब होता है अब से या इसके बाद। कहते हैं ना मैं इसके बाद ये काम नहीं करूंगा, ठीक है, इसके बाद नहीं करूंगा, आज के बाद ये गलती नहीं होगी, तो हैंस फोर्थ का मतलब होता है अब से या इसके बाद। द कंक्वेस्ट का मतलब मैंने आपको बताया हुआ, जीतना। कंक्वेस्ट शुड बी द कंक्वेस्ट और रिलीजन। शुड बी मतलब होगा द कंक्वेस्ट और रिलीजन, तो यहां पर दोस्तों और रिलीजन नहीं होना चाहिए, ऑफ रिलीजन होना चाहिए। धर्म को जीतना। ही रिजाइन, उन्होंने रिजाइन किया, त्याग दिया, ऑफ 8 and 20 years। he resigned of 8 and 20 years was one of the brightest, वो एकदम ब्राइटेस्ट था, मतलब एकदम हम कहें तो स्वर्णिम। इंटरड्यूल्स का मतलब था मध्यांतर, अंतराल, वो एक अलग अंतराल था, स्वर्णिम अंतराल। इन द ट्रबल्ड मतलब दुखी, ट्रबल्ड कहते हैं मुसीबत भरे, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मनुष्य की जो एक हिस्ट्री थी मैनकाइंड की, यानी कि मानव समाज की, उसका एकदम बहुत ही स्वर्णिम काल माना जाता है। किसको माना जाता है? जब अशोक ने, सम्राट अशोक ने उसको त्याग दिया। किसको त्याग दिया? क्रूअल्टी को त्यागा, और क्रूअल्टी के साथ साथ इधर उधर जैसे युद्ध करना वगैरह, ये इन सब चीज़ों को उन्होंने एक तरह से त्याग दिया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को देखो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए और इसी प्रकार की वीडियो बनाता रहूं, तो प्लीज़ अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिएगा। तो मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।